नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर जो मिसाइल प्रहार किया वो शहबाज शरीफ को कई वर्षों तक याद रहेगा। इसका सबूत जो वीडियो इसका सामने आ चुका है। भारतीय वायुसेना के जरिए किए गए जवाबी हमलों की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल कर ली है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कबूल किया है कि भारतीय हमलों में उनके कई अहम एयरबेस तबाह हो चुके हैं, जिनमें इस्लामाबाद के नजदीक मौजूद नूर खान एयरबेस अहम माना जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक हमले से इनकार कर रहा था और अपने नागरिकों को भ्रम में रखकर जीत के जश्न को मना रहा था। अब ये वही पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि उसे गंभीर नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ खुद वीडियो में इस बात को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो भारतीय मिसाइलों के हमले को कबूल करते हुए दिख रहे हैं और सुनाई दे रही हैं। ये बातें वो कह रहे हैं। 9-10 मई की रात सेना प्रमुख ने मुझे फोन किया, ये उन्होंने बातें कही। उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर ने लगभग रात के 2:30 बजे उनको फोन किया। मुनीर का फोन मेरे पास सिक्योर लाइन पर आया था। साथ ही शहबाज कह रहे हैं कि मुनीर ने उनको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और भारत ने यानी कि हिंदुस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस पर गिरी है। साथ ही शहबाज इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कई अन्य इलाकों पर भी हिंदुस्तान का जो मिसाइल अटैक है वो हुआ है। हमारी वायुसेना ने हमले से बचने के उपाय किए। हमारी वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। भारत की तरफ से भारत ने आधुनिक गैजेट्स और तकनीक का इस्तेमाल किया। हमारे चीनी लड़ाकू विमानों को भारतीय हमले से काफी नुकसान पहुंचा है। अब इसका जो वीडियो है सामने आ गया है, वायरल भी हो रहा है और यह वीडियो सबूत अब पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खौफ चल रहा है। खौफ भारत की जंगी ताकत का, खौफ भारत की मारक मिसाइलों का और खौफ 10 मई को पाकिस्तान के एयरबेस में हुए हमलों का। और इन हमलों का असर है कि झूठे पाकिस्तान की जुबान पर भी सच अपने आप आ रहा है। इसीलिए आज भी वो 10 मई की रात 2 बजे के उस वाकये को भूल नहीं पा रहे जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक किया। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 7 एयरबेस पर अटैक किया और सबसे बड़ा हमला था रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। रावलपिंडी जहां पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। जब भारतीय मिसाइलों का प्रहार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया, तब डरे और घबराए आसिम मुनीर ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया। ये कबूलनामा खुद शहबाज शरीफ का है। सुनिए, आवाज में डर अभी तक कायम है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान से 2 बात साफ है। एक, पाकिस्तान अभी भी इस डर में जी रहा है कि भारतीय मिसाइल का प्रहार उस पर कभी भी हो सकता है। दूसरे, चीन का नकलची सैन्य सामान उसे भारत के हमले से नहीं बचा सकता है। और जिस बैलिस्टिक मिसाइल का खौफ पाकिस्तान में छाया हुआ है, वो बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान के सपने में आती है, उसका नाम है ब्रह्मोस। 9 और 10 मई को जब ऑपरेशन के दूसरे चरण में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसका कबूलनामा शहबाज शरीफ कर रहे हैं, वो ब्रह्मोस ही है जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान को पसीना आने लगता है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है।
ब्रह्मोस, नाम तो सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने ऐसे घाव दिए हैं जिससे उबरने में उसे अभी काफी वक्त लगेगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जल, जमीन और आकाश कहीं से भी दुश्मन के ठिकाने की तरफ छोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस ब्रह्मोस के वार के बाद स्वाहा हो गया था। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से आग की लपटें उठ रही थी तो वहां पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 भी दिखाई दे रहा था। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के ऐसे एक नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता और ये टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान की तो रग रग ब्रह्मोस के खौफ से कांप रही है और उस डर को छिपाने के लिए ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम अपनी संसद में पाकिस्तानी वायुसेना की तारीफ में झूठी कहानियां पेश कर रहे हैं। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज।
इनका बयान तो सुन लिया, अब सच्चाई क्या है वो देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ के पहले पन्ने की 2 तस्वीरें हैं। पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई, यानी आसमान का राजा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ लगे पन्ने पर यह खबर कहीं नहीं है, जबकि दोनों अखबारों पर तारीख एक ही है, 10 मई। तो सच्चाई यह है कि पहला पन्ना फर्जी है और दूसरा सही है। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जो नेशनल असेंबली में भी सरेआम झूठ बोलने में शर्माते नहीं, और इनके दावों की पोल खुद पाकिस्तान अखबार द डॉन ने ही खोली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसआईए की संयुक्त छापामार कार्रवाई हो रही है। गांदरबल इलाके के गुजरबल में भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों के स्लीपर सेल मॉड्यूल का खुलासा लगातार हो रहा है। तो आपको बता दें कि भारत ने यह साफ कर दिया कि आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन है वो भारत का लगातार जारी रहेगा, और उसी एक्शन के तहत आतंकियों के स्लीपर सेल मॉड्यूल का जो खुलासा है वो लगातार हो रहा है। छापामार कार्रवाई की जा रही है। एसआईए की टीम, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ये लगातार संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं, छापामार कार्रवाई कर रही हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, भारत का स्पष्ट संदेश, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और उसी के तहत ये छापामार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल जी, देखिए, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सूत्रों के अनुसार 4 जो जगहों पे, जिनमें सोपोर, बारामूला, हंदवारा, गांदरबल समेत श्रीनगर में भी कई इलाकों में ये छापेमारी चल रही है, और ये सारे जो क्रैकडाउन हो रहा है उन तत्वों पर जो यहाँ पे आतंक को समर्थन कर रहे हैं। लगातार जो है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उन तत्वों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर रही है, जिनमें OGW नेटवर्क के साथ साथ जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर फंडिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, उसको निशाना बना रही है, और उसी कड़ी में आज की छापेमारी हो रही है। अभी तक किसी भी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन तकरीबन दर्जन भर जगहों पर इस समय भी छापामारी चल रही है, और शाम तक यह साफ हो जाएगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि छापेमारी जो है इस समय भी 5 जगहों पर, जिनमें सोपोर, बारामूला, हंदवारा, गांदरबल और श्रीनगर शामिल हैं, ये चल रहा है, और अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ हासिल होता है। लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की जो कवायद सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद तेज कर दी थी, उसी की ये एक कड़ी माना जा रहा है। जी हाँ, ठीक आसिफ, नजर आप बना के रखिएगा इस पूरी छापामार कार्रवाई को लेकर, और आगे क्या खुलासे होते हैं इस पर अपडेट्स आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों के दौरे पर टीम्स पहुंचेंगी। जी हां, 7 सदस्यीय टीम UNSC सहित कई देश के दौरे पर जाएंगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करेगी ये टीम। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, बीजेपी, JDU, DMK के सांसद शामिल, NCP और शिवसेना के सांसद भी डेलीगेशन में शामिल। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद जो इस डेलीगेशन में शामिल हैं, कौन कौन, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, JDU के सांसद संजय कुमार झा, वहीं बीजेपी से सांसद वैजयंत पांडा, कनिमोझी DMK से सांसद, तो वहीं NCP की सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। ये वो डेलीगेशन है जो कि आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग इलाकों में पहुंचेगा और साथ ही पर्दाफाश करेगा जो पाकिस्तान की साजिशें हैं उसको लेकर। ये एक बड़ी टीम गठित कर दी गई है। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करने का काम ये टीम करेगी। 7 सदस्यीय ये टीम है जो कि UNSC सहित कई देश के दौरे पर जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।